Hello student, today I am going to explain about the preparation, property and uses of sulfur dioxide, that is SO2. Sulfur dioxide is formed together with a little SO3 when sulfur is burnt in air or oxygen. जब सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट में SO3 भी बनता है बट बाद में वो जो है चेंज होके सल्फर डाइऑक्साइड में ही चेंज हो जाता है। लैब में बनाने के लिए इसमें जो है सल्फाइड की ज़रूरत होती है और डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है। कोई भी मेटलिक सल्फाइड फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फाइड को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस होती है, टॉक्सिक होती है और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत पंजेंट और सफोकेटिंग टाइप की होती है। ये एयर से हैवियर होता है और वाटर में डिज़ोल्व करके अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल SO2 + H2O, तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है H2SO3। नाउ द यूज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर और पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स सच एज ऊल, सिल्क एंड स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ऊल, सिल्क या स्ट्रा को जो डेलिकेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनकी ब्लीचिंग में भी सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड, सल्फर के बहुत से ऑक्सो एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो धीरे धीरे एक एक करके हम इनका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। इसका फार्मूला होता है H2SO3। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फ़र के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फ़र के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग होके डबल बॉन्ड बन जाता है। अब चूँकि सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और सल्फ़र एक ही है, सल्फ़र हमारा सेंट्रल एटम हो गया। तो सल्फ़र का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो सल्फ़र के साथ शेयरिंग कर रहा है, दूसरा एक जो है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना ले रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर होगा कि सल्फ़र का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो है पेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से सल्फ़र के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड का जो स्ट्रक्चर हो गया वो हमारा ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच सिंगल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो है सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, इस तरह से सल्फ्यूरस एसिड में 2 एसिटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर इस तरह से है, सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं और 2 जो है OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं।
इसी तरह पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कभी कभी पूछा जाता है, ऑप्शन दे के पूछा जाता है कि किसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो H2SO8 में पर ऑक्साइड, जहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, इस बॉन्ड को कहा जाता है पर ऑक्साइड बॉन्ड। और इस कंपाउंड का नाम है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे 2 सल्फर हैं और 2 OH बॉन्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन जो बॉन्ड बना रहे हैं उसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। और सेम उसी तरह जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, सेम इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर है। सल्फ़र और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है H2S2O7। यहाँ पे एक बॉन्ड होता है SOS का, यानी सल्फ़र ऑक्सीजन सल्फ़र का एक बॉन्ड होता है, ठीक है। और सल्फ़र ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, सल्फ़र OH के बीच सिंगल बॉन्ड होता है।